हेलो वन, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। रिलेशन के बारे में जितनी चीज़ें हमें पढ़नी थी, आई थिंक 11th स्टैंडर्ड में जितना है सब कुछ हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। लेकिन कुछ आपकी बुक्स में गिवन है टाइप्स ऑफ रिलेशन के बारे में, ठीक है, जो कि हम 12th में डिटेल में डिस्कस करते हैं। 12th स्टैंडर्ड में हम उनको पढ़ते हैं, उन पर बेस्ड क्वेश्चंस भी करते हैं, ठीक है। तो जस्ट हम 11th स्टैंडर्ड के हिसाब से मैं क्या करता हूँ कि आपको जस्ट टाइप ऑफ रिलेशन बता देता हूँ कि कौन सी चीज़ क्या होती है, ठीक है। तो जस्ट आपको एक आइडिया होगा कि अगर आपसे जस्ट पूछा जाए कि ये रिलेशन क्या होता है तो ना आप बता सको, ठीक है। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया कि इस टाइप ये जो रिलेशन है इन पे बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं वो हम 12th स्टैंडर्ड में करते हैं, ठीक है। तो जस्ट स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन में। सबसे पहले मैं लेता हूँ द फर्स्ट टाइप ऑफ रिलेशन, दैट इज योर वॉइड। वॉइड और वी कैन से एम्प्टी रिलेशन भी मैं वो बोलता हूँ, ठीक है। वॉइड एम्प्टी समझ गए होगे, मतलब खाली। एक ऐसा रिलेशन जिसमें खाली का मतलब एलिमेंट ही ना हो, वही होगा ना। ठीक है, सिंपली देखो एक एग्जांपल देता हूँ मैं सिंपल सा कि लेट भी मेरे पास एक सेट ए है, मान लो कुछ भी ले लिया मैंने 1 2 3, दूसरा सेट मैंने बी ले लिया, ठीक है। लेट में मैंने लिया 3 5 7, ठीक है। और एक मैं रिलेशन डिफाइन करता हूँ यहाँ पे कि आर इज ए रिलेशन सच दैट इट इज ए सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ए बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू बी एंड द रिलेशन इज, रिलेशन और रूल क्या है मेरा, ये बोलता है सिंपली मैं इसको बोल देता हूँ कि a इज इक्वल टू बी स्क्वायर। लेट मैंने ये रिलेशन डिफाइन कर दिया, ठीक है। मैंने क्या बोला कि आर मेरा एक रिलेशन है सच दैट ए बी, कि ए जो है फर्स्ट एलिमेंट सेट ए को बिलोंग करता है, दूसरा सेट बी को बिलोंग करता है, और ए जो है वो इक्वल टू बी स्क्वायर होना चाहिए। ए क्या होना चाहिए, इक्वल टू बी स्क्वायर के होना चाहिए। तो इस रिलेशन को अगर मैं रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो फाइंड आउट करते हैं क्या कोई एलिमेंट मिल रहा है आपको जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। बी की वैल्यू मैं 3 पुट करूँगा, 3 स्क्वायर इज 9, तो ए की वैल्यू 9 यहाँ तो है ही नहीं, ठीक है। तो मैंने बी की वैल्यू यहाँ से पुट करूँगा ना, बी की वैल्यू मैंने यहाँ रखी 3 स्क्वायर इज 9, तो ए की वैल्यू क्या आनी चाहिए 9, बट ए तो 9 तो इस सेट में है ही नहीं। सेम एज इट इज अगर मैं 5 पुट करूँगा यू गेट 25 भी यहाँ नहीं है। सेम एज 7 पुट करोगे यू गेट 49 भी यहाँ नहीं है। इट मीन्स इस रिलेशन में कोई एलिमेंट ही नहीं आ रहा, इस रिलेशन में कोई एलिमेंट ही नहीं आ रहा। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, बी लाइक दैट, और मैं इसको लिख सकता हूँ लाइक दैट, ठीक है। तो ऐसा रिलेशन जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होता उसको हम बोलते हैं वॉइड और एम्प्टी रिलेशन, ठीक है। सिंपली एक देखो सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ प्रैक्टिकल लाइफ में, कि मान लो मैं बोलता हूँ कि बॉयज स्कूल है मेरे पास, एक मेरे पास क्या है बॉयज स्कूल है, और बॉयज स्कूल में एक रिलेशन में इस्टेब्लिश करता हूँ क्या, कि मैंने बोला ए इज ए सिस्टर ऑफ बी। क्या ये कभी पॉसिबल है? बॉयज स्कूल की बात कर रहा हूँ मैं, बॉयज स्कूल मतलब सारे लड़के हैं, तो सारे लड़के हैं तो क्या कोई भी एक लड़का दूसरे लड़के की बहन हो सकता है? इट इज नॉट पॉसिबल। मीन दिस काइंड ऑफ रिलेशन इज एम्प्टी रिलेशन, तो दिस रिलेशन इज ऑल्सो फाई, ठीक है। एम्प्टी रिलेशन या एम्प्टी सेट को हम किससे डिनोट करते हैं, फाई से डिनोट करते हैं, हम सेट में भी पढ़ चुके हैं। तो दिस इज योर फर्स्ट टाइप ऑफ रिलेशन, दैट इज योर वॉइड रिलेशन। आई बात समझ में कि नहीं आई? सिंपल है, आसान है, ठीक है। आगे बढ़े, ठीक है, इसको रब करते हैं और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं यूनिवर्सल रिलेशन की। आई थिंक समझ में आएगा। मीन्स एक ऐसा रिलेशन जिसमें कोई भी सेट कोई भी एलिमेंट नहीं होता उसको हम बोलते हैं वॉइड और एम्प्टी रिलेशन, ठीक है। सिंपल है, बहुत आसान सा है। एंड द नेक्स्ट हम बात करते हैं दैट टू इज यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन, ठीक है। सेम एज इट इज, देखो मैं सेम एग्जांपल ले लेता हूँ कि सेट ए मैंने ले लिया 1 2 एंड 3, सेट बी मैंने वही जो मैंने लिया था दैट इज 3 5 एंड 7, ठीक है। लेट बी रिलेशन में डिफाइन करता हूँ सच दैट वही ए बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू बी, ये तो सब में ही होगा भाई, ठीक है। एंड द कंडीशन और रूल इज, रूल क्या है, मैं बोलता हूँ कि a प्लस बी मस्ट बी ग्रेटर देन 0। मैंने इन दोनों सेट के लिए एक रिलेशन डिफाइन किया एंड मैंने बोला a प्लस बी दोनों का सम हमेशा क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। तो मैं अगर ध्यान से देखूं तो ऐसे रिलेशन में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? क्या 1 और 3 का सम ग्रेटर देन 0 है? यस, इट मीन्स 1 सबके साथ पेयर होगा यहाँ पे। इट मीन्स 1,3 इसका एलिमेंट होगा, 1 और 5 भी इसका एलिमेंट होगा, बिकॉज इन दोनों का सम भी ग्रेटर देन 0 होगा। 1 का 7 के साथ करूं दैट इज ऑल्सो,
एज इट इज 2 का सबके साथ सम करोगे, 2 प्लस समथिंग, सब कुछ पॉजिटिव है, तो सब कुछ पॉजिटिव है तो ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, हमेशा 0 से बड़ा मिलेगा। इट मीन्स इसका हर एक एलिमेंट जो होगा ना इस रिलेशन में आएगा, ठीक है, यानी हर एलिमेंट, ठीक है। एक बार मैं निकालता हूं तो 2 किसके साथ मैप करेगा, द फर्स्ट 3 के साथ, देन 2 5 के साथ होगा एंड देन 2 7 के साथ। सेम एज इट इज मैं बात करूँ 3 किसके साथ हो जाएगा, 3,3, 3,5, 3,7, ऐसा कुछ होगा भाई। तो दिस इज योर रिलेशन इन द रोस्टर फॉर्म। एक्चुअली में अगर मैं ध्यान से देखूं तो दिस इज योर नथिंग बट दिस इज a इंटू बी। ये क्या a इंटू बी, अगर मैं a इंटू बी निकाल लूँ या फिर मैं इस रिलेशन को लिखूं, दोनों बातें एक ही है, ठीक है। तो अगर ऐसा कहीं मिल जाए कि इसका हर एक एलिमेंट इसके हर एक एलिमेंट के साथ मैप कर रहा हो, यानी अगर मैं इसको एरो डायग्राम से दिखाना चाहूं तो फर्स्ट सेट ए में मेरे पास क्या है 1 2 एंड 3, सेकंड में क्या है 3 5 एंड 7, इट मीन्स 1 इज मैपिंग विद 3, 1 इज मैपिंग विद 5, 1 इज मैपिंग विद 7, मैंने ये लिखा। देन 2 इज मैपिंग विद 3, 2 इज मैपिंग विद 5 एंड 2 इज मैपिंग विद 7, 3 इज मैपिंग विद 3, 3 इज मैपिंग विद 5 एंड 3 इज मैपिंग विद 7। अगर ऐसा कुछ आपको मिलता है तो इट मीन्स दिस इज 100% श्योर कि दिस इज योर यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल का मतलब जिसमें सब कुछ आ जाए, तो सब कुछ का मतलब a इंटू बी, आर इज ए सबसेट ऑफ a इंटू बी, तो इसके लिए सब कुछ क्या होता है a इंटू बी, यानी इसके अंदर जितने एलिमेंट है उतने ही एलिमेंट अगर r के अंदर भी आ जाए, उस रिलेशन के अंदर भी आ जाए, तो इट मीन्स मैं उस रिलेशन को क्या बोलता हूँ, यूनिवर्सल रिलेशन। क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है, तो सिंपल सा एग्जाम्पल, 2 सेट लिए, मैंने एक रिलेशन डिफाइन किया कि इन दोनों का सम ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, दिस इज 100% ट्रू, हर एलिमेंट के लिए ट्रू होगा, तो दिस काइंड ऑफ रिलेशन इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है, प्रैक्टिकल एग्जांपल लेना चाहो तो वही ले सकते हो कि मैंने बोला बॉयज स्कूल है, मेरे पास सेट किसका है, बॉयज स्कूल। ठीक है, अब बॉयज स्कूल में मैं बोलता हूँ कि कोई भी दो स्टूडेंट की हाइट का सम ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, एक ऐसा ही, या फिर मैं बोल दूँ कि दिस मस्ट बी लेस देन 10 मीटर, सम ऑफ हाइट ऑफ 2 स्टूडेंट मस्ट बी लेस देन 10 मीटर। क्या 30 फीट का इंसान होता है, सारे 5 6 यानी 2 मीटर 2.5 मीटर मैक्सिमम में रह जाएगा। ठीक है, मैंने 10 मीटर बोला, दिस इज ऑलवेज ट्रू कि कोई भी 2 स्टूडेंट है उनकी हाइट का सम अगर आप निकालोगे तो दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन 10 मीटर। दिस काइंड ऑफ सेट इज यूनिवर्सल, इट मीन्स वो हर एक एलिमेंट हर जगह पे जहां अप्लाई करोगे, जिस भी एलिमेंट को उठाओगे वो अप्लीकेबल होगा। ठीक है, तो दिस काइंड ऑफ रिलेशन इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है, इनका ज़्यादा यूज नहीं होता वैसे। ठीक है, यूनिवर्सल और वर्ड रिलेशन का ज़्यादा यूज नहीं होता क्वेश्चंस वगैरह करने में भी। ठीक है, तो हो जाएगा आई थिंक। ठीक है, तो नंबर 3 नेक्स्ट मैं बात करता हूँ इनवर्स रिलेशन। ये आई थिंक हम पढ़ चुके हैं, ये मैंने आपको पहले बताया था। इनवर्स रिलेशन इससे रिलेटेड हमने क्वेश्चंस भी किए थे। इनवर्स मतलब उल्टा कि अगर जैसे यही है, ठीक है, अगर मेरा एक रिलेशन ऐसे डिफाइन है, ठीक है, मेरा एक रिलेशन क्या है, ऐसे डिफाइन है, तो मैं इसका इनवर्स कैसे डिफाइन करूँगा। जैसे इसकी कंडीशन में क्या करता हूँ, चेंज कर देता हूँ। इस कंडीशन से आपको एग्जैक्टली समझ में नहीं आएगा कि लेट बी एक मैं डिफाइन करता हूँ इस रिलेशन को। ठीक है, कुछ एलिमेंट चेंज कर लेते हैं हम, लेट बी दिस 3 4 एंड 6 बोल देता हूँ मैं इसको। ठीक है, तो मैंने बोला एक रिलेशन आर है, A belongs to A and B belongs to B and A is greater than B. This is your relation. ये मेरा एक रिलेशन है। तो अगर मैं इस रिलेशन को निकालना चाहूँ तो क्या आएगा भाई कि A जो है B से बड़ा होना चाहिए, पहला एलिमेंट दूसरे से बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो, पहले मैंने 3 को देखा, क्या 3 से बड़ा है, नहीं, इसके बराबर है, बड़ा नहीं है इससे। 3 5 से नहीं, 3 7 से नहीं हो सकता, 3 का काम खत्म। 4 पे क्या है, 4 3 से बड़ा है, यस, इट मीन दिस इंक्लूड इन दिस रिलेशन। क्या 6 सॉरी हम किसकी बात कर रहे हैं, 4,3, 4 5 से छोटा है, 4 7 से भी छोटा है, तो मुझे 4 तो बड़ा चाहिए। 6 की बात करते हैं तो 6 इज ग्रेटर देन 3 होगा एंड 6 इज ग्रेटर देन 5 भी होगा। तो दिस इज योर रिलेशन, ये मेरा क्या है, रिलेशन बन गया। ठीक है, अब मुझे इसी रिलेशन का मुझे क्या करना है, इसी रिलेशन का इनवर्स निकालना है, उल्टा निकालना है। तो इसका इनवर्स कैसे निकालोगे, जैसे मैंने आपको बताया सिंपल सा तरीका, तो ये आर इनवर्स निकालने का क्या है, इसके ए को बी और बी को ए कर दो, यानी पहला एलिमेंट दूसरा और दूसरा एलिमेंट क्या बन जाएगा, पहला। तो दिस बिकम योर लाइक 3,4, दिस बिकम 3,6, दिस बिकम 5,6। तो दिस इज योर इनवर्स ऑफ एनी रिलेशन। इट मीन्स जस्ट इनका जो ऑर्डर्ड पेयर है, ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट आपका सेकंड हो जाएगा, सेकंड का फर्स्ट। इट मीन्स हर एक ऑर्डर्ड पेयर के एलिमेंट्स को क्या कर दो, इंटरचेंज कर दो, यू गेट योर इनवर्स ऑफ रिलेशन। ठीक है, इसी को आप इस फॉर्म में अगर डिफाइन करना चाहो कि आर इनवर्स को मैं डिफाइन कैसे करूंगा, सिर्फ इसी रिलेशन में,
सेम ये रिलेशन है। तो सिंपली हम वैसे ही बोलेंगे जैसे पहले बोलते आ रहे। अब ए बी बोला तो दिस बिकम योर बी कॉमा ए, मैंने क्या बोल दिया, बी कॉमा ए, सच दैट अब बी कॉमा ए बोला, जो जिसको बिलोंग करता है वो तो वैसे ही करेगा, ए तो ए को ही बिलोंग करेगा, एंड बी जो है इज ऑल्सो बिलोंग्स टू बी, ए को ही बिलोंग करेगा, बी को, इसको चेंज मत कर देना, मैंने यहाँ चेंज कर दिया ना, बी कॉमा ए, ठीक है, बी कॉमा ए सच दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी, एंड द कंडीशन इज ए इज ग्रेटर देन बी। ठीक है, अब कुछ बच्चे बोलेंगे इसमें तो कुछ चेंज नहीं हुआ, चेंज हुआ, दिस विल चेंज। इट मीन्स अब ए आपका सेकंड एलिमेंट है, और सेकंड एलिमेंट क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए फर्स्ट से। ये देखो सेकंड एलिमेंट फर्स्ट से बड़ा है, सेकंड फर्स्ट से बड़ा है, सेकंड फर्स्ट से बड़ा है। दिस फंक्शन इज लाइक दैट। हम इसको दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, कैसे, जैसे मान लो ए इज ग्रेटर देन बी। देखो मेरा फंक्शन, ये रिलेशन और इनवर्स में मैंने सिर्फ क्या चेंज किया, मैंने ये जो ऑर्डर्ड पेयर था इसका ऑर्डर चेंज कर दिया बस। एट द फर्स्ट एलिमेंट सेकंड बन गया, सेकंड फर्स्ट बन गया। ठीक है, लेकिन कुछ बच्चे इस रिलेशन को भी चेंज करना चाह रहे हैं। ठीक है, अगर आप इस रिलेशन को चेंज करना चाहते हो इसी चीज़ में, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखो आर इनवर्स मेरा एज इट इज रहेगा, दैट इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या बोला, अब इसका मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए भाई। अगर मैं इसको उल्टा बोल दूँ कि b इज ग्रेटर देन ए कर दिया मैंने क्या किया कि b जो है a से बड़ा होना चाहिए, b क्या होना चाहिए, a से बड़ा। अब बड़ा बाद वाला एलिमेंट है, तो इसको मैं एज इट इज ही लिखूंगा, a कॉमा b। मैंने जब यहाँ कंडीशन चेंज कर दी तो यहाँ मेरा ए बी एज इट इज रहना चाहिए, बट साथ में क्या होगा, ये कंडीशन मेरी चेंज हो जाएगी। नाउ ए बिलोंग्स टू बी एंड बी बिलोंग्स टू ए, ये चीज़ ध्यान रख लेना भाई। ठीक है, तो अगर ध्यान रखो, देखो इनवर्स रिलेशन निकालना बहुत आसान है। डेफिनेशन में शायद बच्चों को थोड़ा सा लगे कि हाँ ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है। ठीक है, तो सिंपल सा एक चीज़ याद रखो, जब डिफाइन करते हो नीचे वाला भूल जाओ, सिर्फ ये जो था ए बी था इसको बी ए कर दो, बाकी सारी चीज़ें एज इट इज रखो, यू गेट योर इनवर्स रिलेशन। अगर आपको सेट बिल्डर में डिफाइन भी करना पड़े तो दैट्स अ कंडीशन। ठीक है, अगर मुझे लिखा हुआ मिले कि मेरा ऑर्डर क्या है, ए इज ग्रेटर देन बी, ए इज ग्रेटर देन बी ऐसा लिखता है, तो इसको मैं एज इट इज लिख सकता हूं जब मैं ये चेंज कर दूंगा, पहली चीज तो ये। ठीक है, लेकिन अगर मुझे ये रिलेशन गिवन है और इसका इनवर्स पूछा है, ए इज ग्रेटर देन बी का इनवर्स पूछा, सिंपली इसका इनवर्स, बाकी चीजें भूल जाओ। ए इज ग्रेटर देन बी वेयर ए इज द फर्स्ट एलिमेंट एंड बी इज द सेकंड एलिमेंट, ऐसे कुछ दिया हुआ है। तो इसको आप क्या कह सकते हो, इसको मैं लिख दूं, इसका इनवर्स क्या होगा, मैं लिख सकता हूं ए इज स्मॉलर देन बी। ठीक है, ग्रेटर का इनवर्स क्या होगा, स्मॉलर, और वी कैन से b इज ग्रेटर देन a, यानी मैं सिर्फ इसको ऐसे करके भी कर सकता हूँ, b इज ग्रेटर देन a, ये इसका इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, बट अगर सिंगल सेट में हो तो चलेगा, अलग अलग सेट में तो फिर आपको ये चीज़ ध्यान रखनी कि इसका ऑर्डर पेन मीन्स मुझे सेट भी चेंज करने पड़ेंगे साथ साथ, कि अगर मैं a इज ग्रेटर देन b को b इज ग्रेटर देन a बोलता हूँ तो इस कंडीशन में मुझे जो a है वो पहले a को बिलोंग करता था वो b को हो जाएगा, और जो b है वो पहले b को बिलोंग करता था वो a को बिलोंग करेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। सबसे सिंपल चीज़ तो यही है कि a b है, इसको b a कर दो, बाकी सारी चीज़ें एज इट इज रखो, यू गेट योर आंसर, हो जाएगा आई थिंक। ठीक है, तो इनवर्स रिलेशन हम निकालना पहले सीख चुके हैं, तो इसमें शायद प्रॉब्लम नहीं आएगी आप लोगों को। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब जो रिलेशन हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट, 4 टाइप्स ऑफ रिलेशन और बचते हैं आपके। ठीक है, उन चारों रिलेशन में हम क्या पढ़ेंगे, वो चारों रिलेशन a इंटू ए के सबसेट होंगे। इट मीन्स जो फोर्थ वन पढ़ूंगा दैट इज योर आइडेंटिटी रिलेशन, और 5वां भी मैं साथ में लिख देता हूं क्योंकि इन दोनों में ही हमें कंफ्यूजन होती है, दैट इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, ये 2 रिलेशन है मेरे, दैट आइडेंटिटी रिलेशन एंड रिफ्लेक्सिव। ठीक है, दोनों में कुछ सिमिलरिटीज हैं। ठीक है, तो उनको हम अलग से बताएंगे। ये दोनों ही क्या होंगे, a इंटू ए, यानी सेम सेट में रिलेशन होंगे। ठीक है, इट मीन्स आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव दोनों ही रिलेशन क्या होंगे मेरे, a इंटू ए के सबसेट होंगे। इट मीन्स रिलेशन क्या होगा, सबसे पहले आइडेंटिटी ही देखते हैं इन दोनों में। आइडेंटिटी रिलेशन हम देखते हैं क्या हो पहले। ठीक है, तो इसको जस्ट आइडेंटिटी रिलेशन को हम कैपिटल आई आर से डिनोट करते हैं। कहीं ये लिखा हुआ मिले कैपिटल आई और फिर आर लिखा हुआ नीचे, तो इट मीन समझ जाओ कि वो आइडेंटिटी रिलेशन की बात कर रहा है। तो ये रिलेशन क्या बोलता है, ये बोलता है कि a कॉमा ए, ठीक है, यानी a से ही रिलेटेड होना चाहिए फॉर ऑल a बिलोंग्स टू a।
फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। इसका मतलब क्या है, देखो कोई भी सेट ए लेता हूँ मान लो मैं, दैट इज योर 1 2 एंड 3, तो ये बोलता है कि मेरा आइडेंटिटी रिलेशन क्या होगा कि इसका हर एक एलिमेंट खुद से रिलेटेड होना चाहिए। इट मीन्स 1 इज रिलेटेड टू 1, 2 इज रिलेटेड टू 2 एंड 3 इज रिलेटेड टू 3। ठीक है कि इसका हर एक एलिमेंट खुद से रिलेटेड होना चाहिए। ठीक है, ए इज रिलेटेड टू ए, साथ में एक वर्ड लगता है ओनली। क्या लगता है कि इसको अगर मैं डिफाइन करूँ तो मैं इसको बोलता हूँ कि ए इज रिलेटेड टू ए, साथ में लगेंगे ओनली। ठीक है कि इसका हर एक एलिमेंट सेट ए है, ये रिलेशन क्या है, ए टू ए ही है, तो 1 जो है 1 से रिलेटेड होना चाहिए, 2 2 से होना चाहिए, 3 3 से होना चाहिए। ओनली का मतलब सिर्फ यही होना चाहिए, इसके अलावा ना तो इसमें कम हो कि मान लो मैंने ये हटा दिया, दिस इज नॉट योर आइडेंटिटी रिलेशन। भाई 3 3 से रिलेटेड नहीं है, दिस इज नॉट योर आइडेंटिटी रिलेशन। ठीक है, और अगर मैं इसमें कुछ ऐड कर दूं, इट मीन्स अगर मैं इसको बोल दूं कि लेट बी 1 इज ऑल्सो रिलेटेड टू 3, नाउ दिस इज ऑल्सो नॉट योर आइडेंटिटी रिलेशन। ठीक है तो यानी जितने भी एलिमेंट होंगे वो खुद से ही रिलेटेड होने चाहिए सिर्फ, तो दिस इज ये सिर्फ ये मेरा क्या है, आइडेंटिटी रिलेशन है, ये ध्यान रख लेना। ठीक है, आइडेंटिटी रिलेशन में क्या आएगा, हर एक एलिमेंट खुद से ही रिलेटेड होगा, और साथ ही मैंने वर्ड लगाया ओनली। ठीक है, तो इसको अगर लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए, सेट ए में अगर मैं डिफाइन कर रहा हूँ ए टू ए, ठीक है, ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली। ठीक है, क्या होना चाहिए भाई, ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए, अगर मैं एक आइडेंटिटी रिलेशन डिफाइन करता हूँ फ्रॉम ए टू ए, देन वी कैन से दैट ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए, इस सेट ए का हर एक एलिमेंट जो है वो क्या होना चाहिए, खुद से रिलेटेड होना चाहिए, और साथ में मैंने वर्ड लगाया ओनली। ये ध्यान रखना कि सिर्फ खुद से ही रिलेटेड होना चाहिए। ठीक है, तो दैट इज योर आइडेंटिटी रिलेशन। अब बात करते हैं रिफ्लेक्सिव की। ठीक है, रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन भी कुछ ऐसी ऐसी है, सिर्फ चेंज क्या हुआ, इसकी डेफिनेशन में क्या आएगा कि ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। अब बोले सब कुछ सेम ही है, सब कुछ सेम है, लेकिन एक जो ओनली वर्ड था वो मैंने यहाँ से हटा दिया, वो यहाँ नहीं है। ठीक है तो इसका मतलब क्या है, दैट इज योर, मान लो मैंने आइडेंटिटी रिलेशन आपको ये बताया, अगर मैं रिफ्लेक्सिव की बात करूँ तो रिफ्लेक्सिव मेरा क्या बोलेगा भाई, सेम एज इट इज, डेफिनेशन तो यही रहेगी। अगर इस फॉर्म में लिखोगे तो ए कॉमा ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, ये होना चाहिए। बट यहाँ पे ओनली वर्ड यूज हुआ, यहाँ ओनली वर्ड यूज नहीं होगा। इसका मतलब क्या है, अगर मुझे 1,1 मिलता है, 2,2 और 3,3 मिल जाए, हर एक एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड मिल जाए, इट मीन दैट इज योर आइडेंटिटी रिलेशन। ठीक है, तो इसमें अलग क्या है, ये बोलता है भाई अगर ये मुझे मिल जाता है तो मुझे उसके बाद कुछ भी मिले मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसने क्या बोला, मुझे सिर्फ यही मिलना चाहिए कि 1 1 से रिलेटेड हो, 2 2 से, 3 3 से, इसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए और इससे कम भी कुछ नहीं होना चाहिए। इसने क्या बोला कि भाई 1 1 से रिलेट करना चाहिए, 2 2 से करना चाहिए, 3 3 से करना चाहिए, लेकिन इसके अलावा भी कुछ और मिले, इट मीन्स 1,3 मुझे मिल जाए, 2,3 मिल जाए, 3,1 मिल जाए, तो इसको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इट मीन्स सिर्फ ये कंडीशन है इसकी कि ये होना चाहिए, इसके अलावा कुछ भी दे दो आपकी मर्जी, नो प्रॉब्लम। ठीक है, बट ये क्या बोलता है, इसकी यही नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है कि भाई हर एक एलिमेंट खुद से ही रिलेट करना चाहिए। सिर्फ इसका क्या है, हर एलिमेंट खुद से रिलेट करना चाहिए, उसके अलावा भी कुछ मिले तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से मुझे ये मिलता है कि दिस इज योर आइडेंटिटी रिलेशन, और ये आइडेंटिटी रिलेशन आपका क्या होता है, रिफ्लेक्सिव भी होता है। ये क्या है मेरा, रिफ्लेक्सिव भी है। आपका आइडेंटिटी रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव भी है, बट आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन आइडेंटिटी नहीं है। ठीक है, कब हो सकता है, जब ये नहीं होगा तब ये रिफ्लेक्सिव आइडेंटिटी दोनों होगा। ठीक है, बट जब ये ऐड हो गया दैट इज योर सिर्फ रिफ्लेक्सिव होगा, मेरा आइडेंटिटी नहीं होगा। आइडेंटिटी में हर एलिमेंट मीन्स किसी भी ऑर्डर्ड पेयर में आपको 2 सेम एलिमेंट दिखेंगे, 1 1 2 2 3 3 7 7 8 8 ए बी बी सी सी। ठीक है, बट इन केस ऑफ रिफ्लेक्सिव आपको ऐसा दिखेगा और साथ में क्या दिखेगा, कुछ और भी दिख सकता है, तो नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो जितने एलिमेंट है सेट में उतने एलिमेंट खुद से रिलेट करने चाहिए, बाकी कुछ एक्स्ट्रा मिलता है तो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो जाएगा, सिंपल है। ठीक है ठीक है, नेक्स्ट टाइप ऑफ रिलेशन में बढ़ते हैं, इसको हटा सकता हूँ आई थिंक।
ठीक है, तो समझ में आया होगा कि आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव में क्या डिफरेंस है। सिर्फ छोटा सा डिफरेंस है, दोनों में ही जो सारे एलिमेंट हैं वो एक दूसरे से रिलेट करते हैं, ठीक है। बट रिफ्लेक्सिव में क्या है कि उसके अलावा भी कोई अगर एलिमेंट रिलेट करता है तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं सिमेट्रिक रिलेशन की तरफ। सिमेट्रिक क्या बोलते हैं, ठीक है। सिमेट्रिक वर्ड से आप समझते होंगे कि जैसे व्हाइट बोर्ड है, इसको मैं बीच से काट दूं तो दो सिमेट्रिक पार्ट में बन जाएगा, दो एक जैसे, ठीक है। तो एज इट इज सिमेट्रिक रिलेशन मेरा क्या बोलता है, सिमेट्रिक रिलेशन मेरा बोलता है कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन आर। यदि ए कॉमा बी दो एलिमेंट है जो कि एक ऑर्डर्ड पेयर है जो कि किसी रिलेशन आर को बिलोंग करता है, तो इम्प्लाइज दैट बी कॉमा ए बी जो होगा वो उस रिलेशन को बिलोंग करेगा, देन वी सेड दैट रिलेशन इज सिमेट्रिक। वो रिलेशन क्या हो जाएगा मेरा, सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा। क्या बोला, एक बार और रिपीट करता हूं मैं कि किसी रिलेशन में मैंने देखा कि ए बी को बिलोंग करता है, ए एंड बी रिलेटेड टू द रिलेशन, ठीक है, ठीक है। इसी चीज को हम ऐसे भी लिखते हैं कि ए रिलेटेड टू बी देन इंप्लाइज दैट B is also related to A. This kind of relation is called symmetric relation. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखो मैं एक रिलेशन लिखता हूँ यहाँ पे 1,2 लिख दिया, मान लो मैंने 3, 2, 5, 1, 2, 1, 2, 3 और 1, 5 चल लिख देता हूँ, ठीक है। दिस इज योर रिलेशन। तो मुझे आइडेंटिफाई करना है क्या सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक के लिए क्या करना है आपको, सिंपली कोई भी एक एलिमेंट उठाओ, मैंने देखा 1, 2 को रिलेट करता है, 1, 2 को रिलेट करता है, तो मुझे देखना है 2, 1 भी इसके अंदर होना चाहिए। अगर 1, 2 है तो 2, 1 भी होना चाहिए। मैंने देखा 2, 1 भी है क्या, हाँ बिल्कुल है। अब ये टेस्ट हर एक एलिमेंट के साथ करना है, ये टेस्ट हर एक एलिमेंट के साथ करना है जब तक कि सब कुछ खत्म नहीं हो जाता, ठीक है। तो 3, 2 देखा मैंने, ये 3, 2 है, बिल्कुल ठीक है। 2, 3 भी है, 3, 2 था, इसका उल्टा 2, 3 भी है। 5, 1 है, 1, 5 भी है। इट मीन दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक। ये मेरा रिलेशन कैसा है, सिमेट्रिक रिलेशन है, ठीक है। मान लो कुछ भी एक गायब हो जाता है, 2, 3 मैंने गायब कर दिया, 1, 2, 2, 1 भी है, 5, 1, 1, 5 भी है, बट 3, 2 के लिए 2, 3 नहीं है। इट मीन दिस इज नॉट सिमेट्रिक। ये मेरा रिलेशन क्या है, सिमेट्रिक नहीं है। और जो सिमेट्रिक नहीं होते उनको बोलते हैं एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। क्या बोलते हैं, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। इनको हम और डिटेल से और डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस करेंगे जब हम 12th स्टैंडर्ड में होंगे। जस्ट ये इंट्रोडक्शन है आपका, ठीक है। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, ठीक है, बट जस्ट आइडिया होना चाहिए, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो दैट इज योर सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा भाई। सिमेट्रिक से हमने एक और सीख लिया, दैट इज योर एंटी सिमेट्रिक। जो सिमेट्रिक नहीं होते वो क्या होंगे, एंटी सिमेट्रिक होंगे, हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। इनकी डिटेल्स आगे हम पढ़ेंगे फादर। तो सिमेट्रिक होने के बाद एंटी सिमेट्रिक बता दिया मैंने आपको, ठीक है। अब लास्ट बढ़ते हैं, एंड द लास्ट वन इज ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है। इसमें क्या है उसकी बात करते हैं। और एंटी सिमेट्रिक में आई थिंक एक चीज़ और रहेगी, मैं वो बता देता हूँ कि किसी रिलेशन में ऐसा कुछ मिलता है ना कि ए कॉमा ए मिल गया, जैसे किसी रिलेशन में ये है तो ए को बिलोंग करता है, अब इसका उल्टा तो ए होगा। तो ऐसा कुछ मिल जाए तो उस रिलेशन को भी हम क्या बोलते हैं, एंटी सिमेट्रिक ही बोलेंगे। उसको भी क्या बोलेंगे, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन ही बोलेंगे। पहली चीज़ तो मैंने क्या लिखी कि ए इज रिलेटेड टू बी, ठीक है, देन बी इज रिलेटेड टू ए, तो ये रिलेशन क्या होता है मेरा, सिमेट्रिक, ठीक है। इफ ए इज रिलेटेड टू बी बट बी इज नॉट रिलेटेड, नॉट रिलेटेड मतलब इसको काट देते हैं, ठीक है, बी इज नॉट रिलेटेड टू ए, देन दिस इज एंटी सिमेट्रिक, ठीक है। दूसरा एंटी सिमेट्रिक का क्या है कि ए इज रिलेटेड टू ए अगर मिल जाए, ऐसा कुछ मिलता है, दैट इज ऑल्सो एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। ठीक है, क्योंकि मुझे ए मिल रहा है तो ए दोबारा मैं लिखूंगा नहीं, तो इट मीन्स ये हमेशा ही मिलेगा। तो ऐसी कंडीशन वाले भी रिलेशन क्या होते हैं, एंटी सिमेट्रिक होते हैं, ठीक है। समझ में आया, अच्छी बात है, नहीं आया कोई बात नहीं, ठीक है, 12th में देखेंगे। लास्ट इज ट्रांजिटिव रिलेशन। ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि इफ ए कॉमा बी इज रिलेटेड टू रिलेशन, देन बी कॉमा
B कॉमा सी इज ऑल्सो रिलेटेड टू रिलेशन, ये दो कंडीशन है भाई। इफ A कॉमा बी रिलेटेड बिलोंग्स टू द रिलेशन, B कॉमा सी इज ऑल्सो बिलोंग टू द रिलेशन, देन इम्प्लाइज दैट, इसका मतलब ये है कि A कॉमा सी अगर इस रिलेशन को बिलोंग करता है, अगर ये दो चीज़ें मुझे मिले, ये कंडीशन है मेरी, ऐसा होना चाहिए पहले, ऐसा है तो ऐसा होगा, तब मैं इस रिलेशन को क्या बोलूँगा, दैट इज योर ट्रांजिटिव रिलेशन, तब मेरा क्या होगा, ये ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। फॉर एग्जाम्पल लेट मैं एक रिलेशन लेता हूँ, ठीक है, ये मैंने लिया। मैंने बोला A कॉमा बी रिलेटेड टू रिलेशन, देखो मैंने कोई भी एक एलिमेंट उठाया 1 कॉमा 2, ये इस रिलेशन में है, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्या होना चाहिए, 2 से रिलेटेड अगला 2 3 भी है, यस है भाई। बीच वाला हटा दो 2 और 2, 1 और 3 इस रिलेशन में है क्या, हाँ 1 और 3 इस रिलेशन में है, इट मीन दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव, ठीक है। लेकिन हमने तो बात की थी कि भाई इसके अलावा तो भी तो देखना होता है हमें, ठीक है। सिर्फ एक ही एलिमेंट से मैं नहीं बता सकता कि ट्रांजिटिव है, मुझे अगला एलिमेंट फिर फर्दर देखना है, ठीक है। अब मैंने देखो, इससे तो मैंने बोला ट्रांजिटिव है भाई, पहले एलिमेंट से मैंने जल्दबाजी कर ली कि मैंने बता दिया ट्रांजिटिव है, लेकिन सिर्फ एक एलिमेंट से कोई भी रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं हो जाता। तो 1 कॉमा 2 था, 2 कॉमा 3 था, 2 2 हटाया मैंने, 1 कॉमा 3 मिला, इट मीन दैट इज ये बता रहा है कि भाई अभी तक तो है, मेरे हिसाब से है। आगे बढ़ते हैं, मैंने लिया 2 कॉमा 3, फिर लिया 3 कॉमा 5 भी है, 2 कॉमा 3 फिर 3 कॉमा 5, बीच वाला हटाएंगे यू गेट 2 कॉमा 5। क्या आपको 2 कॉमा 5 कहीं मिल रहा है, ए बी को रिलेट करता है, ए बी को रिलेट करता है, बी सी से रिलेट करता है, ठीक है। तो बी भी हटा दूं तो ए सी इस रिलेशन में होना चाहिए, सी ए नहीं, ए सी, जो पहले आया वो पहले, जो बाद में आया वो बाद में, ठीक है। ऐसा होता है तो वो रिलेशन क्या होता है, ट्रांजिटिव। तो क्या ये रिलेशन मेरा ट्रांजिटिव है, इसने तो बोला है, बट सेकेंड एलिमेंट में जैसे ही मैं गया 2 3 3 5 मिला, बीच वाला बी मैंने हटाया, ए और सी का रिलेशन देखा 2 5, वो इस रिलेशन में नहीं है, तो इट मीन दिस इज नॉट ट्रांजिटिव। अगर मैं इसको इंक्लूड कर दूं इसमें 2 कॉमा 5, अब चेक करें होगा कि नहीं। इस एलिमेंट के हिसाब से ये हो गया, इसके हिसाब से ये भी मिल गया, ठीक है। अब 3 5 के आगे वाला नहीं है, तो क्या ट्रांजिटिव नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव है। मैंने बोला मेरी कंडीशन ये है, 2 होने चाहिए, तो 3 5 तो है, लेकिन 5 से स्टार्ट होने वाला कोई भी दूसरा ऑर्डर पेयर नहीं है, ऐसा ऑर्डर पेयर नहीं है। इसका सेकेंड एलिमेंट 5 है, तो कहीं पे मुझे ऐसा एलिमेंट नहीं मिल रहा जिसका फर्स्ट एलिमेंट 5 हो, ठीक है। तो इट्स ओके। मैंने देखा 1 3 3 5, ठीक है, मैंने देखा दिस इज योर 1 3 है, देन 3 5 है, तो क्या बन रहा है 1 कॉमा 3 3 कॉमा 5, 3 और 3 मैंने हटा दिया, मुझे मिलना चाहिए 1 कॉमा 5। क्या मुझे 1 कॉमा 5 मिल रहा है, ये भी नहीं मिल रहा, इट मीन्स अगेन दिस इज नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है। तो अगर इसको ट्रांजिटिव बनाना है तो मुझे 1 कॉमा 5 भी इसके अंदर होना चाहिए, तभी मैं इसको ट्रांजिटिव बोल सकता हूँ। लेट भी मैंने 1 कॉमा 5 भी इंक्लूड कर दिया, ठीक है। तो 1 2 2 3 1 3 मुझे मिल रहा है, ओके। 2 3 3 5 2 5 भी मुझे मिल रहा है, ओके। 3 5 इससे आगे कुछ नहीं मिल रहा है, इसको छोड़ सकते हैं। देन 1 3 3 5 एंड देन 1 5 इज ऑल्सो देयर, ठीक है। 2 5 से रिलेटेड कुछ और नहीं है, 1 5 5 से रिलेटेड फिर कुछ और नहीं है। इट मीन्स अब इसने फुलफिल कर दिए सारी कंडीशन, तो नाउ दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव रिलेशन। आई बात समझ में, सिंपल सा ध्यान रखना। एक चीज पूछता हूं जिसमें बच्चों को गड़बड़ हो सकती है, लेट बी दिस, क्या ये मेरा ट्रांजिटिव रिलेशन है? मैंने आपसे पूछा क्या ये मेरा ट्रांजिटिव रिलेशन है? 1 कॉमा 2 है, अब 2 से स्टार्ट होने वाला, ए कॉमा बी है, बी कॉमा सी होना चाहिए, ए कॉमा बी तो मिल गया, अब बी कॉमा सी नहीं मिल रहा, एज इट इज ए कॉमा बी मिल गया, अब ए कॉमा बी यहाँ भी मिल गया। इस 1 को हटाओ, चलो दूसरा एग्जाम्पल ले रहा था, सॉरी। 1 कॉमा 2 है लेकिन 2 कॉमा समथिंग नहीं मिल रहा, 3 कॉमा 5 है लेकिन 5 कॉमा समथिंग नहीं मिल रहा, यानी ये तो कंडीशन ही नहीं दे रहा मुझे। तो अगर ऐसा होता है जहाँ पे मुझे जो रिक्वायर्ड कंडीशंस है वही नहीं मिल रही, ठीक है, ये तो कंडीशन है, ये तो होना चाहिए तब ये होगा, तो ये है ही नहीं, तो इट्स ओके, दैट इज ट्रांजिटिव रिलेशन। तब भी ये क्या रहेगा, मेरा ट्रांजिटिव रिलेशन रहेगा। क्या रहेगा? ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है। तो किसी को डिटेल में करना है तो ये 12th स्टैंडर्ड का जो लेक्चर बना हुआ है आपका, वो इसको देख सकते हो आप अच्छे से, ठीक है। बाकी 11th में आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, जस्ट मैंने इंट्रोडक्शन था आपकी बुक में, तो जस्ट आपको इंट्रोडक्शन ज़रूरी था कि रिलेशन में ये टाइप्स भी होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि ऐसे ऐसे क्वेश्चंस भी हैं मेरे पास, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ रिलेशन में इतना ही था। वही बात फिर से समझ में आया, अच्छी बात है, नहीं आया एक बार फिर से रिपीट करके देखो वीडियोज़ को, ठीक है। ठीक है,
और ज़्यादा मतलब डिप्रेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है अगर कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई हो तो, ठीक है, क्योंकि हम फर्दर 12th स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे और वहाँ पे हम इन पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, तो वहाँ पे हमें ये चीज़ें क्लियर हो जाएगी। इन तीनों रिलेशन पे बेस्ड हम क्वेश्चन करते हैं 12th स्टैंडर्ड में, ठीक है, तो वहाँ पे चीज़ें हमारी क्लियर हो जाती है कि क्या क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बहुत कम एग्जाम्पल दिया आपको, जस्ट आइडिया दिया है कि क्या क्या रिलेशंस होते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए थैंक यू।